गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई या कही गई उक्तियां या सूक्तियां या फिर कहें श्लोक मालाएं जो बनाती हैं श्रीमद् भगवद गीता को युगातीत एक विलक्षण शास्त्र, जिसका एक एक शब्द परिपूर्ण है सदुपदेश से, प्रेरणा से। तो अब बिना किसी विलंब के भारतीय ज्ञान परंपरा की अपनी विशेष श्रृंखला में प्रेरणा स्वरूपा भगवद गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों की प्रेरणा परकता के बारे में क्रमानुसार आज बात कर लेते हैं इसके तृतीय और चतुर्थ अध्यायों के बारे में। इन दो अध्यायों का सिंहावलोकन और बहुत ही संक्षेप में इनकी विशेषताओं और हर युग में भी प्रासंगिक और प्रेरक बने रहने वाले कुछ अंशों की बात हम आरंभ करें उससे पहले यह जान ले कि तृतीय अध्याय में कुल श्लोक हैं 43। उच्चारणार्थ तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक के शुद्ध उच्चारण हेतु अभी प्रयास कर सकते हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशवा। वस्तुतः तृतीय अध्याय का नामांतर है कर्मयोग, जहां भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें कर्म और सेवा के महत्व को समझाते हुए यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे निष्काम कर्म करना चाहिए। और अब बात चतुर्थ अध्याय की, जिसका नामांतर है ज्ञान योग। और इस अध्याय का यह श्लोक है बहुत प्रसिद्ध। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इस चतुर्थ अध्याय में जहां कुल श्लोक 42 प्राप्त होते हैं और इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग के माध्यम से श्रेष्ठता की बातें सिखलाई हैं। इसमें ज्ञान की अधिक महत्ता पर बल दिया गया है, लेकिन साकार कर्मयोग का भी समर्थन किया गया है। इस अध्याय में कर्मयोगी की गुणवत्ता और भगवान की विविध शक्तियों के बारे में भी चर्चा होती है। और क्या है विशेष भगवद गीता के इन दो अध्यायों में, यह जान लेते हैं। तृतीय अध्याय के आरंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, करना क्या है, आप मुझे समझाइए। तब श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो बिना कार्य किए एक भी क्षण रह सकता है, अतः कार्य का रहस्य समझे। कार्य हमारे निर्णयों पर आधार होते हैं, निर्णय हमारे बुद्धि से जुड़ित है। अगर हमें समझ में आता है कि क्या ठीक है क्या गलत है और हम ठीक को चुने, तब हमारा जिंदगी श्रेष्ठ बनता है और श्रेष्ठ का अनुसरण सारा समाज करता है। तो इसीलिए ठीक कार्य करने के लिए हमें हमारे इंद्रियों को संयम में लाना है, मन को शांत करना है और बुद्धि को ठीक और गलत का विवेक शक्ति देना पड़ेगा। और तब चतुर्थ अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आपका रहस्य क्या है, आप हैं कौन। तब श्री कृष्ण उनको वो प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, और ये समझाते हैं समाज को कि सब कुछ सृष्टि यहाँ पे धर्म के लिए संस्थापित है। इसीलिए सबसे मूल है कि इंसान अपना स्वधर्म को जाने कि वो है कौन, वो यहाँ क्यों आए हैं और उनको करना क्या है। और इस सब के लिए उनको सद ज्ञान का आवश्यक है। और जितना इंसान खुद को जानेगा उतना उनका जिंदगी सदमार्ग पर चलेगी। और अब कवि सुशील की काव्य शैली में प्रस्तुत है इन दो अध्यायों अर्थात तृतीय और चतुर्थ अध्यायों का सार स्वरूप। करती है आसक्ति मनुज की जग में दुखदाई उत्कर्ष, निरासक्त हो कर्म निरत जो मिलता उसको अविरल हर्ष। सकल लोक कल्याण हेतु जो करते रहते कर्म महान, वे उत्तम जन आदर पाते बोले अर्जुन से भगवान। विविध रूप धर निखिल विश्व पर करते रिपु जब अत्याचार, तब अर्जुन में विविध रूप धर करता हूं उनका संहार। ज्ञान युक्त हो कर्म निरत हो मैं कहता हूं उसको मान, ज्ञानानल से युक्त मनुज के पापों का होता अवसान। तो आज हमने बात की श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे और चौथे अध्यायों के बारे में। कल हम इसी समय आपसे बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें और 6ठे अध्यायों के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जीवन में ज्ञान जितना महत्व